जब फरियादी तक खुद चलकर पहुंचे कलेक्टर, जयपुर में जिला स्तरीय जनसुनवाई का वाकया। आपको बता दें कि समाधान के बाद धन्यवाद देने पहुंचा था दिव्यांग कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। जब उन्होंने व्हीलचेयर को देखा तो खुद कुर्सी से खड़े हो गए। दरअसल व्हीलचेयर के लिए नहीं था। आपको बता दें कलेक्टर की कुर्सी तक का रास्ता। कलेक्टर को खड़ा होते देख सभी अधिकारी कर्मचारी भी खड़े हो गए। पिछली बार जनसुनवाई में आंखों की रोशनी की जनसुनवाई की थी। आंखों की रोशनी लौटाने की अपील फरियादी ने की थी। फरियादी पहुंचा था आंखों की समस्या को लेकर अपना दर्द बताने, जिसके बाद तुरंत कलेक्टर ने आंखों का सरकारी स्तर पर ऑपरेशन के लिए कहा था। जब दिव्यांग की आंखें लौटी तो धन्यवाद देने दिव्यांग पहुंचा। कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान उठा अतिक्रमण और अवैध मीट का मुद्दा। विधायक गोपाल शर्मा ने कलेक्ट्रेट में उठाया अतिक्रमण और अवैध मीट की दुकानों का मुद्दा। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की 40 फोटो दिखाकर पेश किए सबूत। खुले में मीट बिक्री और गंदगी की तस्वीरें देखकर कलेक्टर ने नगर निगम और जेडी के अधिकारियों को फटकार लगाई। आधे घंटे में सफाई करवाकर फोटो व्हाट्सएप करने का निर्देश दिया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल 2 दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर हैं। इस दौरान प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि उम्मीदवारों की जल्द घोषणा की जाएगी और जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि राधामोहन दास ने दौरे से पहले दिन वहीं बंद कमरे में भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित अन्य पदाधिकारियों से संगठनात्मक चर्चा की। वहीं 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हार के सवाल पर कहा कि अब यहां की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा प्रभारी मंडलों की बैठक लेंगे। वहीं कल गुजरेश्वर, झोधरी और सीमलवाड़ा मंडल की बैठक लेते हुए संगठनात्मक चर्चा के साथ उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो हर दौरा चुनावी है। हम लोग चुनाव की तैयारी को संगठनात्मक रूप से अंतिम स्वरूप देने आए हैं। मैं सभी मंडलों में जाऊंगा। चुनाव हम जीत रहे हैं और ये जीत और हार का अंतर रहा होगा, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं और हर स्तर पर बदल चुकी है। यहाँ के नागरिक और मतदाता भी। मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर दौरे पर। आपको बता दें कि जोगाराम पटेल का गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यू टर्न को कुछ गलत अर्थों में परिभाषित किया गया। जहां तक नगर पालिकाओं में सदस्य की नियुक्ति का प्रश्न था, नियुक्ति हुई थी, आदेश निकाले थे, उसमें एक त्रुटि हो गई थी। त्रुटि की जानकारी मिली तो हमने उस आदेश को तुरंत रोका। किसी आदेश को रोकना यू टर्न नहीं होता। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को सुर्खियों में रहने की आदत है। सुर्खियों के बयान कोई महत्व नहीं रखते। यू टर्न को कुछ गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है। जहां तक नगर पालिकाओं में 7 सदस्य की नियुक्ति का प्रश्न था, नियुक्ति हुई थी, आदेश निकले थे, परंतु हमारे उसमें एक त्रुटि हो गई थी और त्रुटि को जो ही जानकारी तुरंत हमने उसको रोका है। उसका यू टर्न उसको कैंसिल नहीं किया है। रोकना और कैंसिल करने में फ़र्क है। उसका दुरुस्त होगा और तुरंत वापस आदेश होंगे। जहाँ तक हमारे अध्यापकों में ट्रांसफर के आदेश आना और उसको रोकने का प्रश्न है, चूँकि हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को मान दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बुजुर्ग महिला का कुएं में शव मिला। 3 दिन से लापता थी बुजुर्ग महिला। हत्या के सभी पहलुओं से जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। बनेडिया खुर्द का ये मामला है। तीन दिन से लापता थी बुजुर्ग महिला। बनेडिया खुर्द का ये मामला है, जहां बुजुर्ग महिला का कुएं में शव मिला।
बानसूर पंचायत समिति की बगीची में जंगली पेड़ों की आड़ में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। पंचायत समिति प्रशासन ने मौके पर जेसीबी चलाई। बानसूर विकास अधिकारी महेंद्र सोनी ने बताया कि बार बार ग्रामीणों की ओर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। बानसूर कस्बे में ये रतनपुरा रोड पे पंचायत समिति की जमीन थी। इसकी फाइल को हमने दिखवाया और काफी शिकायतें भी आ रही थी कि यहाँ शाम को नशेड़ियों का अड्डा हो जाता है, जंगलात भी, जंगली पौधे भी खड़े हो गए, साफ सफाई की भी दिक्कत हो रही थी। तो आज हमने जेसीबी लगाई है, तो साफ सफाई करवा रहे हैं अभी, और इसका शीघ्र ही सीमांकन करवा के जो भी उचित कस्बे के हित में, पंचायत समिति के हित में जो भी होगा राजकीय नियमानुसार हम वो कार्रवाई करेंगे। अभी हम साफ सफाई कर रहे हैं। मामला बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां प्रतापनगर सांभरिया गांव की एक विवाहिता की विषाक्त पदार्थ पीने से मौत हो गई। विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। शव के पोस्टमार्टम के दौरान पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष मौजूद रहे। हालांकि विवाहिता के पीहर पक्ष ने लिखित में रिपोर्ट दी है कि उनका बेटी के साथ पति मारपीट करता था, जिसके चलते वो परेशान चल रही थी। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। कैलाश पत्नी रामलाल, महिला, उम्र 32 वर्ष है और ये प्रतापनगर सांभरिया की है। ठीक है, इसने कल सुबह 7:30 बजे पॉइजन कीटनाशी पी लिया था, जिसको MGH में भर्ती किया गया। तो इलाज चला, पुलिस ने बयान भी लिए थे इसके, और रात को करीब 1:30 बजे इसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी मोर्चरी में रखवाई, जिसका TM करवा रहे हैं। धौलपुर से खबर है, जहां DST और बाड़ी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। जुआ खेलते हुए 11 जुआरी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने जुआरियों से 2,35,000 रुपए जब्त किए हैं। तो जुआरियों से 2,35,000 रुपए जब्त किए गए। जुआ खेलते 11 जुआरी गिरफ्तार किए गए। DST और बाड़ी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। डूंगरपुर से खबर है, जहां जिले में फिर शुरू हुआ पत्थरबाजों का आतंक। बदमाशों ने कार पर पथराव किया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पथराव किया। पथराव में कार का सामने का शीशा टूटा। पीड़ित ने आसपुर थाने की पुंजपुर चौकी में इसकी रिपोर्ट दी है। 2 दिन पहले भी देवल गांव में एक बस पर यह पथराव हुआ था। आसपुर थाना क्षेत्र के नलवा गांव के पास की ये घटना है। झालावाड़ में निजी चिकित्सालय में महिला की मौत को लेकर परिजनों ने आज ग्रामीणों के साथ पहुंचकर मिनी सचिवालय के सामने धरना दिया। विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत हुई। जब इस संबंध में निजी चिकित्सालय के चिकित्सकों से बात की गई तो उन्होंने परिजनों से मारपीट कर दी। प्रशासन ने बताया कि उक्त मामले में कार्यवाही की गई है। 4 चिकित्सकों को डिटेन किया गया है। मामले को लेकर पाटीदार समाज के लोगों ने निजी चिकित्सालय के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है। कोई भी अपने परिजन को लेके इलाज कराने जाता है, इलाज के दौरान पहली बात तो वस्तु स्थिति की सही जानकारी देनी चाहिए उसके जो भी अटेंडेंट है कि भाई इसको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद मौत होने के बाद परिजनों को थोड़ा आक्रोश आना वो एक लाजमी चीज़ है, लेकिन उसके बाद वेल प्लान्ड वे में जिस तरह से बेसबॉल के बल्लों से अटेंडेंट के साथ जो हमला किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मेडिकल के प्रोफेशन को बदनाम करने वाला है। इसमें टोंक जिले में गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने के लिए फर्जी रजिस्ट्री मामले में जांच टीम ने लोगों के बयान दर्ज किए। जिले में पिछले 5 साल में हुई फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच टोडा रायसिंह SDM कपिल शर्मा कर रहे हैं। टोडा रायसिंह SDM कार्यालय में जमीन खरीदने वाले और गवाहों के बयान दर्ज किए।
राजस्व मंत्री के जांच के आदेश के बाद टोंक में 2 कांग्रेस नेताओं समेत 14 लोगों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। आज बयान दर्ज करने के बाद 4 नए लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें मित्तल प्रॉपर्टी के मुकेश मित्तल, लामा कलान सरपंच महराज तोगड़ा, सत्यनारायण चौधरी और नत्थू सिंधी शामिल हैं। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के निर्देश पर टोडा रायसिंह एसडीएम कपिल शर्मा के नेतृत्व में जांच की जा रही है। जांच टीम में दूनी तहसीलदार और पटवारी सुरेश चौधरी, नरेंद्र दहिया शामिल हैं। देखिए, इसमें टोंक ज़िले में जो अपनी दूनी और पीपलू और टोंक तहसील में पिछले गत 5-6 वर्षों में जो फर्जी रजिस्ट्री का एक मुद्दा माननीय मंत्री महोदय के संदर्भ में आया था, तो उन्होंने वो कमेटी का, मेरी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। उसके तहत ये पूरी कार्रवाई चल रही है और इसमें हमने 5 रजिस्ट्री में जो 21 लोग थे, उनमें से 14 लोगों को नोटिस जारी किया था। उनके आज जो बयान यहाँ उपखंड कार्यालय में उनके बयान ले रहे हैं। कुछ लोगों ने उनमें से समय मांगा है कि हम समय चाहिए कि हमें दस्तावेज वगैरह निकलवाने के लिए। बाकी लोग जो हमारी टीम के सामने यहाँ बयान दर्ज करा रहे हैं और बयान दर्ज करवाने के बाद हम उनके जांच करेंगे। दौसा से बड़ी खबर है, जहां दौसा सदर थाना क्षेत्र में एफएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कार से 1,95,50,000 की नकदी बरामद की गई है। एसपी के निर्देश पर पुलिस सीओ रवि प्रकाश शर्मा ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के भांडारेज मोड़ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आयकर विभाग पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। वहीं कार में सवार लोग गुड़गांव के निवासी थे। दौसा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी नकदी की कार्रवाई की गई है। एफएसटी टीम और सदर थाना पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके हमारे जो डायरेक्शंस हैं उसके मद्देनजर हमारे 10 नाके जिले में एक्टिवेट हो चुके हैं। जो हमारा भांडारेज नाका है उसमें कल हमारी टीम द्वारा इसी प्रणाली से चेकिंग की जा रही थी और एक जो ब्रिजा गाड़ी है वो हमें संदिग्ध मिली और उसकी कुछ ऐसी हमें कैश मिला, जिसके बारे में जो चालक था और जो गाड़ी का मालिक था वो कोई जवाब संतोषकर नहीं दे पाए। जब राशि के बारे में जांच की गई तो वो 10 लाख से ऊपर की निकली और चूंकि चुनाव जब आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर आप केवल 50,000 तक की राशि ही कैश कैरी कर सकते हैं और इसके ऊपर की राशि के लिए आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलने चाहिए। 10 लाख से ऊपर की राशि के लिए इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को बुलाया गया और उनकी टीम ने यहाँ पर आकर किया। इसमें 1,95,00,000। झालावाड़ से खबर है, जहां निजी चिकित्सालय में जमकर चली लाठियां, तीमारदार और चिकित्सकों के बीच मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में निजी चिकित्सालय में कार्यरत लोग मारपीट करते नजर आए। प्रदेश में डेंगू मैनेजमेंट सफल नहीं हो रहा। प्रदेश में अब तक डेंगू के 7,623 पॉजिटिव केस मिले और लगातार मौतें हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। की संख्या पहुंची 7,632। राजस्थान को किए गए हैं केवल 474 डेंगू किट अलॉट, जबकि अन्य राज्यों को राजस्थान से अधिक डेंगू किट दिए गए। राजस्थान में डेंगू के कारण 2
632 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के मामलों से काफी अधिक है। निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में डेंगू के सीरियस केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि बुखार आने पर समय पर डॉक्टरों से इलाज कराएं। वहीं विभाग ने जयपुर नगर निगम से डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराने का अनुरोध किया है। इन दिनों मौसमी बीमारियां ज्यादा हो रही है। अस्पताल के अंदर देखा जा सकता है कि बहुत तादाद में मरीज आ रहे हैं। किस तरह की यहाँ पर मौसमी बीमारियों के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि उसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं और इन दिनों जो हड़ताल चल रही है उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। जी सर। देखो कि मौसमी बीमारियां अक्सर बारिश के बाद अगले 2-3 महीने तक, जब तक सर्दी आ जाती है तब तक चलती हैं और अधिकतर मच्छर वाली होती हैं। शुरुआत में कभी हम लोग मलेरिया देखते थे, फिर डेंगू आया, चिकनगुनिया आया। अब की बार भी डेंगू के बहुत मरीज आ रहे हैं, चिकनगुनिया के बहुत आ रहे हैं दर्द के साथ में। स्क्रब टाइफस एक और मच्छर वाली ही बीमारी है जिसमें कि दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके अलावा ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चर यही है, बुखार के साथ पूरे बदन में दर्द, बुखार के साथ प्लेटलेट कम हो रही हैं और ये मच्छर वाली ही बीमारियां इस वक्त मौसमी बीमारियों में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों है, आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और सुबह से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है और ये तब तक चलता है जब तक, हमने तो यही ऑब्जर्व किया है, दिवाली के बाद जब ठंड शुरू होती है तो कम होने लगती है। तो बचाव के क्या कारण हो सकते हैं? भाई बचाव का तरीका सबको मालूम है कि सबसे पहले नगर निगम जाके फॉगिंग कराए, जहाँ DDT छिड़कना है छिड़के, पानी इकट्ठा नहीं होने दे। पर वो बचाव वाला पीरियड अब निकल गया। अब मच्छर तो खूब हो गए, अब यह है कि मच्छर से बचने का है तो वो है कि या तो मच्छर वाली जाली लगाएं, मच्छर को घर के आसपास इकट्ठा होने नहीं दें। यहाँ पब्लिक की जिम्मेवारी है कि थोड़ी सफाई रखे, पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अफोर्डेबल हो तो मच्छरदानी या ओडोमॉस या जो ये रात को जो लगाते हैं मच्छर वाली दवाइयाँ वाला, वो चालू कर दें। ये सर, इन दोनों रेजिडेंट्स जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर, स्ट्राइक पे है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस पर? फ़र्क यूँ पड़ता है कि हमारे वार्डों में एक पेशेंट की ज़रूरत वो नहीं है और देखिए कौन, वो इंटर्न्स हमने लगा रखे हैं जो बेचारे लगे हुए हैं दिन रात, और रेजिडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पेशेंट्स की केयर पे, पर्टिकुलरली मेडिसिन में, जहाँ की इस वक्त पेशेंट्स बाकी दिनों के मुकाबले कम से कम 2 गुने आते हैं। हर रोज़ हमारे पास SMS में मेडिसिन में कम से कम 150 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और आउटडोर में तो आप देख लो कि हज़ारों की तादाद में हम आते हैं, उससे पहले ही भीड़ खड़ी रहती है। तो रेजिडेंट्स की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। रेजिडेंट्स को इस साथ सरकार को वार्ता करके इनकी बुलाना चाहिए जल्दी ही। मौसमी बीमारियों के प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा कर राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। अधिक संख्या में मौसमी बीमारी के मामले वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें निरंतर निगरानी और एंटी लार्वा उपाय, स्रोत में कमी और फॉगिंग जैसी गहन रोकथाम गतिविधियां नियमित रूप से की जाएंगी। सीजनल बीमारियों के साथ साथ प्रदेश में डेंगू पैर पसारने लगा है। अब तक 7,632 मामले आ चुके हैं। 6 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। वहीं टॉप 10 की बात करें तो जयपुर के अंदर 908 मामले आ चुके हैं। जयपुर पहले पायदान पर है। ऐसे में चिकित्सा विभाग को चाहिए कि डेंगू को रोकने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी सरकार की विफलता बताया है। टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि डेंगू को रोका जा सके। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विदर्भ।